डीएलएड थर्ड सेम साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। तो यहाँ से वेरी शॉर्ट में या एक नंबर के न्यूमेरिकल में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में क्या रिलेशन है या क्या संबंध है। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि दर्पण का द्वारक त्रिज्या आर की अपेक्षा छोटा होता है, यानी कि जो दर्पण का द्वारक होता है वो त्रिज्या आर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। अतः फोकस दूरी एफ दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की आधी होगी। फोकस दूरी यानी कि जो लेंस की जो फोकस दूरी होगी या दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या आर की आधी होगी। तो देखो यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि एफ इक्वल टू r/2 या r/2, यानी कि फोकस दूरी क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की आधी है, यानी कि एफ बराबर r/2। या देखो यहाँ से अगर फोकस दूरी निकलवाता है तब तो आप ये फार्मूला लगाओगे। क्वेश्चन में आपको दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी होगी और कहेगा कि दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तब आप फार्मूला लगाएंगे एफ बराबर r/2। या फिर दर्पण की फोकस दूरी क्वेश्चन में गिवन में दे रखा होगा और आपसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकलवाएगा, तब आप फार्मूला लगाएंगे r इक्वल टू 2f। तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि दर्पण का द्वारक त्रिज्या r की अपेक्षा छोटा होता है, अतः फोकस दूरी f दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो यहाँ पर f नहीं होगा, आप r बना लेंगे यहाँ पर। यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r हो तो ये r यहाँ पर आप लिख लेंगे। तब देखो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा, ये होगा आपका f बराबर r/2। और अगर यहाँ से आपको r का फार्मूला निकालना है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का फार्मूला निकालना है, तब हो जाएगा r बराबर 2f। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस टाइप से, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि निम्न में दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अब आगे इससे रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने पहला अंकित प्रश्न लिया है, न्यूमेरिकल लिया है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में गिवन में हमें क्या दे रखा है, r बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने आपको बताया था कि f बराबर क्या होता है, f बराबर फार्मूला होता है आपका r/2। तो इसमें r आपको गिवन में दे रखा है, तो जब आप r की वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, r कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25/2। और 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.5, यानी कि f बराबर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, यानी कि r बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि f इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और f बराबर क्या होता है, r/2, और r हमें गिवन में दे रखा है 25, तो ये हो जाएगा 25/2, और 2 से जब 25 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा f बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अगला अंकित प्रश्न हमने लिया है
कि एक दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या या त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन में दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और कह रहा है दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी कि आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो इसका भी रिलेशन हमने बताया था आपको कि आर बराबर क्या होता है 2f और f कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि वक्रता त्रिज्या आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है यानी कि यहाँ पे आपको f दे रखा है f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और कह रहा है दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी कि r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन होता है r इक्वल टू 2f और f कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू पुट कर देंगे 12 दूनी 24 यानी कि वक्रता त्रिज्या आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने देखो दो क्वेश्चन लिए हैं जो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटिव हैं और प्रकाश का परावर्तन क्या है ये आपको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 35 डिग्री के कोण पर या अभिलंब से 35 डिग्री का कोण बनाती है। फिर से देखते हैं, समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात कीजिए यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो समझते हैं, इस टाइप से हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये हमारा क्या है परावर्तक तल है और ये इस पर अभिलंब है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण क्या होगी, जो इस पर आपतित हो रही होगी और ये अभिलंब हो गया। इस पर ये क्या कह रही है, क्या कर रही है 45 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तित किरण अब तथा अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो ये क्या होगी, जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर हमने आपको परावर्तन के नियम में बताया था कि ये क्या है हमारा अभिलंब और आपतित किरण के बीच क्या है, आपतन कोण आई हो जाएगा और ये कोण आर हो जाएगा। तो हमने बताया था कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो अगर 45 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तो आपतित होने के बाद जब किरण परावर्तित होगी तब भी कितना होगा, कोण 45 डिग्री होगी यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, आपतित हो रही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया गया है, यानी कि थोड़ा वहाँ लेंस से रिलेटिव बात किया था हमने आपसे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो रही है या पड़ रही है, यानी कि ये कोई तल हो गया, इस पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित हो रही है इस टाइप से, यानी कि आपतन कोण क्या हो जाएगा, इस पर लंबवत आपतित हो रही है। प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, आपतित हो रही है। तो आपतन और परावर्तन कोण बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोई प्रकाश की किरण अगर लंबवत आपतित हो रही है तो वो क्या होगी, इसी दिशा से, या क्या होता है
कि प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो अगर ये इस पर किसी तल पर लंबवत आपतित हो रही है तो इसी क्या होगा, ये इसी पाथ से या इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कोण आई बराबर कोण आर होता है। हमें मालूम है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो यहाँ पर अगर अविलंबवत आपतित हो रही है यानी कि सीधी आपतित हो रही है तो वो क्या होगी, उसी दिशा में बाउंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपतन कोण और परावर्तन जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा।